हाथरस जिले के सिकंदराराव स्थित गांव नाई नागड़ा ताहर में सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर ने आंगनबाड़ी केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पुंडीर और कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर के परिवार के सहयोगी भी मौजूद रहे। समारोह के दौरान अरविंद राजभर ने संबोधन करते हुए कहा कि सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी अब ग्रामीण विकास के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि यदि गांव को सरकारी 2 से 3 बीघा जमीन उपलब्ध हो जाए तो उसे विवाह स्थल में परिवर्तित कर दिया जाएगा, जिससे आसपास के 20 से 25 गांव की बेटियों की शादी समारोह आयोजित की जा सके। राजभर ने यह भी कहा कि वर्तमान समय में अधिकांश मध्यम वर्ग के लोग विमुख समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी से इस विषय पर चर्चा हुई है और उन्हें आश्वासन मिला है कि सोलर व्यवस्था के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे विद्युत बिल का बोझ भी कम होगा। अतिरिक्त रूप से समारोह में राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के विवादित बयान पर टिप्पणी की गई। राजभर ने कहा कि सांसद सुमन एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, परंतु हाल के बयान ने जिम्मेदारी की उम्मीदों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। उन्होंने राणा सांगा के वीर इतिहास की याद दिलाते हुए जोर दिया कि उनके संघर्ष की वजह से आज हम स्वतंत्र हैं और उनकी वीर गति को बच्चों को समझना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार के माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी जो पंचायती राज मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण स्तर का डेवलपमेंट हो रहा है। हम सब लोग उनका सहयोग कर रहे हैं कि जो कम समय मिला है योगी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में, गांव तक इतनी व्यवस्थाएं पहुंचा दिया जाए कि गांव भी शहर जैसा दिखना चालू हो जाए। तो कहीं न कहीं उसी कड़ी में आज हमने आंगनवाड़ी का एक उद्घाटन का समारोह का कार्यक्रम था। माननीय प्रधान जी और यहाँ के सचिव, गांव के लोगों की इच्छा थी कि इस आंगनवाड़ी का उद्घाटन हम करें। आज हम इस गांव में चल करके आए हैं। बहुत ही आशीर्वाद और प्यार सबका मिला। जिस प्रकार की सक्रियता है, आने वाले समयों में सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी पंचायती राज मंत्री, उनके माध्यम से इस गांव के सर्वांगीण विकास के लिए और जो पंचायत विभाग के माध्यम से व्यवस्थाएं होगी उसको पहुंचाने का काम करेंगे। सर, पार्टी किस तरीके लेती है? देखिए, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी जैसे नाम में ही है, सोहेल देव चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सोहेल देव राजभर जो बहराइच के राजा थे, जिन्होंने इस देश को लूटते हुए बचाया, जिन्होंने इस देश की संस्कृति सभ्यता को बचाया और कहीं इस देश को सुरक्षित और संरक्षित करने का काम किया। कहीं न कहीं राजा महाराजाओं का इतिहास ऐसा रहा है जिससे कि आज हम सब लोग यहाँ स्वतंत्र होकर घूम भी रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी, उसके पहले जो राजतांत्रिक व्यवस्था थी, जब वाह्य आक्रमण होते थे तो लोग सारे राजा मिल करके उन लोगों का मुंहतोड़ जवाब देते थे और इस देश को सुरक्षित करने का काम करते थे। कहीं न कहीं माननीय सांसद जी के द्वारा विवादित बयान दिया गया। जो पूर्व की सरकारों की मानसिकता से ग्रसित वो लोग हैं, जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस देश के बच्चों को, इस देश के युवाओं को सिर्फ आक्रांताओं के इतिहास को पढ़ाने का काम किया, ना कि इस देश के नायकों, इस देश के महाराजाओं, इस देश के चक्रवर्तियों के इतिहास को पढ़ने का अवसर नहीं दिया गया। एनडीए की सरकार और उधर जो इंडिया की सरकार थी, दोनों में डिफरेंस यही है कि हम लोग चाहते हैं कि जो इस देश को सुरक्षित करने का काम किए, ऐसे लोगों के इतिहास को पढ़ाया जाए। आज के बच्चे ऐसे लोगों का इतिहास पढ़ें कि हमारा देश कैसे बचा, हमारे देश की खूबसूरती क्या थी, हमारे देश के रहने वाले जो नागरिक हैं वो किस प्रकार से रहते थे, इस देश की संस्कृति सभ्यता कहाँ निवास करती थी, इस देश में सहयोग, समन्वय, सामंजस्य कैसे स्थापित होता था। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारतीय संविधान कैसे पूर्ण रूप से स्थापित होगा, हमें इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं माननीय सांसद जी के द्वारा विवादित बयान दिया गया था, यह इस चीज को दर्शाता है कि यह विरोधियों की मानसिकता से ग्रसित हैं, विदेशी आक्रांताओं की मानसिकता से ग्रसित हैं। वह चाहते हैं कि पुरानी व्यवस्थाएं परंपरागत तरीके से चलती रहें, कि विदेशी आक्रांता आवे, इस देश की महिलाओं के साथ बलात्कार करें, बच्चियों का रेप करें, उनका गला काटें, इस देश को लूटें। ऐसी मानसिकता से वो ग्रसित हैं और ऐसी मानसिकता से अगर सांसद ग्रसित हैं तो सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी अंगद की तरफ पैर जमा के रखी हुई है। ऐसे लोगों के मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने देगी। इस देश के 140 करोड़ लोग अपने देश की संस्कृति सभ्यता पर विश्वास करते हैं और अपने राजा महाराजाओं पर, हमारे पुरखों ने इस देश को बचाने का काम किया, उनकी पगड़ी को कभी हम धूमिल नहीं होने देंगे, उनके कृत्यों, उनके इतिहास को कभी धूमिल नहीं होने देंगे। उनका इतिहास अजेय है, अमर है और आगे भी रहेगा।